क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग मंदिर जाते हैं, माला जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही लोग ज्यादा परेशान, ज्यादा दुखी, ज्यादा टूटे हुए क्यों दिखते हैं? और दूसरी तरफ जो भगवान को याद भी नहीं करते, वो हंसते खेलते दिखाई देते हैं। तो क्या भक्ति दुख देती है? क्या भगवान अपने भक्तों को ही कष्ट देते हैं? आज हम इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, सत्य से खोजेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे, भक्ति करने के बावजूद दुख क्यों दिखता है, क्या ये वास्तव में दुख है या कुछ और सबसे जरूरी, गलती भक्ति में है या हमारी समझ में। आज ज्यादातर लोग भक्ति ऐसे करते हैं जैसे मैं पूजा करूंगा, भगवान बदले में सुख देंगे। ये भक्ति नहीं, व्यापार है। जब उम्मीद के अनुसार फल नहीं मिलता तो दुख पैदा होता है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की आस छोड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं और फल मांगते हैं। जब फल नहीं मिलता, भगवान दोषी लगने लगते हैं। यहाँ दुख की शुरुआत होती है। कई लोग रोज पूजा करते हैं, लेकिन गुस्सा वही, ईर्ष्या वही, अहंकार वही, शिकायत वही। भक्ति अगर जीवन नहीं बदल रही तो वो सिर्फ आदत बन जाती है, और आदत दुख मिटा नहीं सकती। इसलिए ऐसा लगता है मैं तो भक्ति करता हूँ, फिर भी दुख क्यों? क्योंकि भक्ति पूजा तक सीमित है, आचरण तक नहीं पहुँची। ये बहुत गहरी बात है। भक्ति करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जागने लगता है। उसे दिखने लगता है दुनिया की सच्चाई, रिश्तों की कमजोरी, अपने ही दोष। जो लोग भक्ति नहीं करते वो भ्रम में रहते हैं, इसलिए खुश दिखते हैं। लेकिन जो सच देखता है वो कुछ समय दुखी दिखता है। ये दुख पतन नहीं, शुद्धिकरण है। जैसे दवा कड़वी होती है लेकिन बीमारी ठीक करती है। जब इंसान भक्ति की राह पर चलता है तो वो गलत का विरोध करने लगता है। तब दुनिया उसे अजीब कहती है, अपने ही लोग दूर हो जाते हैं, वह अकेला पड़ जाता है। यह अकेलापन बाहर से दुख लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ भगवान सबसे पास होते हैं। रामायण में विभीषण अकेले पड़े, लेकिन श्री राम ने स्वीकार किया। तो क्या भक्ति दुख देती है? नहीं, भक्ति भ्रम तोड़ती है, अहंकार गिराती है और इंसान को बदलती है। बदलाव का समय हमेशा कठिन होता है, इसलिए भक्त कुछ समय दुखी दिखता है, लेकिन यही दुख आगे चलकर शांति में बदलता है। अगर भक्ति दुख देती है तो फिर संतों के चेहरे पर वो अद्भुत शांति क्यों दिखाई देती है? क्या उनके जीवन में दुख नहीं थे, या उन्होंने दुख को देखने का तरीका बदल लिया था? भक्ति का रास्ता सजावट का रास्ता नहीं है, ये संस्कार बदलने का रास्ता है। भगवान पहले हमारे भीतर बैठे अहंकार को तोड़ते हैं। जब अहंकार टूटता है तो मन दुख महसूस करता है। इसलिए गीता कहती है, जिसका मन वश में नहीं, उसके लिए योग ही दुख है। ये दुख भगवान की दूरी से नहीं, अहंकार के टूटने से आता है। जो लोग भक्ति नहीं करते वो दुख को दबा लेते हैं, लेकिन भक्त रोता है, स्वीकार करता है, भगवान से कह देता है, इसलिए वह दुखी दिखता है। लेकिन यही प्रक्रिया मन को हल्का करती है। जो रो सकता है वही ठीक हो सकता है। भगवान भक्त को दुख से बचाते नहीं, दुख के लायक बनाते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, अगर भगवान हर दुख हटा दे तो भक्त कमजोर रह जाएगा। भगवान अपने प्रिय भक्तों को पहले कसौटी पर कसते हैं। भक्ति का फल धन नहीं, सुविधा नहीं, तारीफ नहीं। भक्ति का फल है अंदर की शांति। जब मन परिस्थितियों से नहीं, भगवान से जुड़ जाता है, तब शांति आती है। और यह शांति दिखावे वाली नहीं होती, गहरी होती है। दुख तब खत्म होता है जब भक्त पूछना बंद कर देता है, मेरे साथ ही क्यों, और कहना शुरू करता है, जो भी है तेरी इच्छा। यही समर्पण है, यही असली भक्ति है। यही से दुख शांति बनता है। भक्त दुखी इसलिए नहीं दिखता कि भगवान उसे छोड़ देते हैं। भक्त दुखी इसलिए दिखता है क्योंकि भगवान उसे बदल रहे होते हैं। ये बदलाव दर्द से होकर गुजरता है, लेकिन इसके बाद जो शांति मिलती है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकती। क्या हर भक्ति शांति देती है, या कुछ भक्ति ऐसी भी होती है जो इंसान को और ज्यादा तोड़ देती है? क्योंकि सच यह है, बहुत से लोग जीवन भर पूजा करते हैं लेकिन शांति नहीं पाते। असली भक्ति और गलत भक्ति का फर्क साफ साफ समझेंगे। गलत भक्ति वो नहीं होती जिसमें मंत्र गलत हो, गलत भक्ति वो होती है जिसमें भाव गलत हो। सौदे वाली भक्ति, मैं पूजा करूंगा, तू मुझे ये दे, ये भक्ति नहीं, व्यापार है। जब मन में शर्त होती है तो निराशा तय है। दिखावे की भक्ति, लोग देखेंगे इसलिए पूजा, समाज माने इसलिए भजन।
लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, ऐसी भक्ति बाहर चमकती है, अंदर खोखली होती है। दोष देने वाली भक्ति, मैं इतना करता हूँ फिर भी दुख क्यों? जहाँ सवाल भगवान पर है, वहाँ समर्पण नहीं है। यही भक्ति इंसान को सबसे ज्यादा दुखी करती है, क्योंकि यहीं से जीवन बदलता है। असली भक्ति शांत करती है। असली भक्त परिस्थितियों से नहीं लड़ता, उन्हें स्वीकार करता है। वो कहता है जो भी है ठीक है। यही शांति की शुरुआत है। असली भक्ति अहंकार तोड़ती है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, मैं कम होता जाता है, और जब मैं कम होता है, दुख भी कम हो जाता है। असली भक्ति मन को हल्का करती है। भक्त रोता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसका रोना भगवान के सामने होता है, और भगवान के सामने रोना भी उपचार बन जाता है। भगवत गीता बहुत साफ कहती है, जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। जब तक अपेक्षा है, शिकायत है, तुलना है, तब तक भक्ति भी बोझ बन जाती है। लेकिन जैसे ही मन कह देता है मैं केवल तेरा हूँ, फल तू जाने, उसी क्षण दुख का भार उतरने लगता है। सच्चा भक्त हमेशा हंसता नहीं, लेकिन अंदर से स्थिर होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या देती है, क्योंकि उसने एक चीज पाली होती है, अंदर की स्थिरता। यही कारण है कि सच्चे संत कम बोलते हैं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं। भक्ति करने वाले लोग शुरुआत में दुखी दिखते हैं, क्योंकि उनका झूठा सहारा छिन रहा होता है। लेकिन जो इस दौर को पार कर जाता है, वही असली शांति पाता है। भक्ति का लक्ष्य दुख हटाना नहीं, दुख से ऊपर उठाना है, और जो ऊपर उठ गया वही मुक्त है। अगर यह वीडियो आपके मन तक पहुंचा हो, तो समझिए आपकी भक्ति सही दिशा में है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।